Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, राइट टू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जय प्रकरण का पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा? स्वपोषी के बारे में पढ़ा। स्वपोषी के बारे में क्या पढ़ा था? स्वपोषी का हरे पौधे कुछ प्रोटिस्टा और बहुत से बैक्टीरिया बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, अकार्बनिक। अकार्बनिक सबसे पहले किसे कहते हैं? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, निश्चित रूप से और कोई तत्व हो चाहे ना हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक किसे कहते हैं? और कोई तत्व हो चाहे ना हो, लेकिन ये दो तत्व कार्बन और क्या है हाइड्रोजन में से किसी एक का होना, यानी कार्बन है तो हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले तो देखिए स्वपोषी पोषण। हरे पौधों में कुछ प्रोटिस्टा और बहुत से बैक्टीरिया बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग विषमपोषी के बारे में विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है पशु कवक या बहुत सारे प्रोकैरियोटिक्स अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी पशु कवक, पशु में हम लोग भी आ जाएंगे या कोई भी हो, यानी बहुत कवक हो या बहुत सारे प्रोकैरियोटिक अपना भोजन क्या स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, ये बाहर से बना बनाया खाना ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी और पोषण की यह प्रक्रिया विषमपोषी कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब स्वपोषी के बारे में तो हम कल बताइए। विषमपोषी यानी विषम मतलब क्या होता है? किसी दूसरे पर निर्भर हो। जैसे मानिए कि कवक तो एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है, लेकिन ये इसमें खास बात क्या है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं मिलने के कारण क्या होता है? ये दूसरे किसी पे आश्रित होता है। यानी सड़े गले कोई भी पदार्थ हो, यानी कोई भी चीज सड़ा गला हो तो क्या करता है? वो कवक उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे पशु हो या मनुष्य हो, चाहे हम लोग हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। यानी पेड़ पौधे से क्या, कोई भी साग हो या सब्जी हो, उसको तोड़ते हैं, तब बना के हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बस ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं? विषमपोषी यानी विषम पोषी, यानी दूसरे पर आधारित हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड़ पौधों में पोषण। उसके बाद अगला टॉपिक है पेड़ पौधों में पोषण। इनमें स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। इनमें क्या होता है? स्वपोषी पोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? माध्यम से होता है। ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं? स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसे जैव रासायनिक क्रिया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई पत्ता ले लीजिए, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से सूर्य ग्रहण करता है, और CO2 और जड़ से क्या रहता है? H2O। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ये क्या होता है? आपस में क्या करते हैं? रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। यानी ये CO2 और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जब क्लोरोफिल में मिलता है तो क्या होता है? ये टूटता है। तो टूटता है तो क्या होता है? कार्बन चला जाता है यहाँ पे, तो ये क्या बनाता है? C6H12O6 यानी बनाता है, यानी ग्लूकोज बना देता है। और वो क्या होता है? O2 यहाँ से क्या होता है? मुक्त हो जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यही कह रहा है कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ CO2, H2O आदि से कार्बन पदार्थ ग्लूकोज C6H12O6 आदि का निर्माण होता है। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक हम कल बता दिए थे। कार्बनिक मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन
दोनों मिलते हैं, यानी वैसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन यानी अन्य पदार्थों के साथ ये दोनों हो या नहीं भी हो, अन्य पदार्थों के साथ ये दोनों पदार्थ कोई अन्य पदार्थ ना हो, ये दोनों पदार्थ हो कार्बन और हाइड्रोजन, तो उससे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अगर वही अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं कि मान लो कि कोई भी पदार्थ है, यानी कोई भी पदार्थ हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन में किसी एक का होना आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों CO2, H2O आदि से कार्बन पदार्थों को ग्लूकोज C6, H12O6 आदि का निर्माण होता है। ओके, तो अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब पेड़ जो होते हैं, पेड़ जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है, वो तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, यानी प्रयुक्त मतलब यूज नहीं होते हैं तुरंत। तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मंड में उनको संचित कर लेते हैं, यानी रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना बनाते हैं तो जो बचता है उसको क्या करते हैं, हम फ्रिज में या क्या करते हैं, कहीं घर में रख देते हैं ना, ताकि वो बाद में उसको यूज किया जाए। वैसे ही ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर दिया जाता है। यानी पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त नहीं होते उन्हें क्या करते हैं, मंड के रूप में संचित कर दिया जाता है। वैसे ही कह रहे हैं हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित ऊर्जा का कुछ अंश ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में भी हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा से क्या होता है, भोजन से निर्मित ऊर्जा को क्या कहता है, क्या ऊर्जा को कुछ अंश ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर दिया। यानी कुछ अंश क्या कहता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर क्या कर देता है, संचित कर दिया जाता है। ताकि क्या हो कि संचित इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो, मान ली कि हम कहीं चले जाएं तो क्या ज्यादा ट्रेवल किए या कहीं हम जा रहे हैं तो क्या होता है, हम तो खाना खाएंगे नहीं कहीं ना, कहीं जा रहे हैं तो खाना नहीं खा सकते हैं, तो क्या होता है लंबा टाइम तक कब क्या हो, हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर जो होता है हर एक 3 घंटे के बाद से कुछ ना कुछ खाने को खोजता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम कहीं जा रहे हैं लंबा ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उस समय तो हमको भूख नहीं लगता है, 3 घंटा पे हमको भूख नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि जो अंश बचे रहते हैं ग्लाइकोजन में उसका उपयोग वहां पे होता है, और जब ये अंश खत्म हो जाते हैं तब हमें भूख लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। यानी पौधों को जब भोजन बनाना होता है तो उनको क्या चीज की आवश्यकता है, निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सामग्री है यहाँ पे हम देखेंगे। क्लोरोफिल पौधों और पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है। यानी क्लोरोफिल क्या है, पौधों और पत्तियों में पाए जाने वाला एक हरा वर्णक है। ठीक है, उसके बाद H2O जड़ से, यानी H2O मतलब जल कहाँ से लेते हैं, वो जड़ से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रकाश, सूर्य से यह कृत्रिम। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य से या कृत्रिम मतलब क्या, यानी क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, वहां पे पौधे 2 तरह के भोजन बनाते हैं। एक तो हो गया जो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है कि कुछ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन का प्रक्रिया, आधा प्रक्रिया क्या करते हैं, सुबह में कर लेते हैं, और आधा प्रक्रिया क्या करते हैं, शाम को करते हैं, यानी रात में करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, कृत्रिम, यानी सूर्य के प्रकाश में ना करके वो कृत्रिम यानी चांद के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है CO2, यानी वो वायु से लेते हैं, यानी वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोषक तत्व और खनिज जो कहाँ से लेते हैं, जड़ से। ठीक है, पोषक तत्व और खनिज कहाँ से लेते हैं, जड़ से। इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो कह रहे क्लोरोफिल, पहला क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी पहली घटना क्या होती है कि क्लोरोफिल जो होता है, यानी वो पत्तियों में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके द्वारा क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी प्रकाश की ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना, यानी अपने अंदर समेटना। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा
ऑक्सीजन में अपघटन करना। यानी सेकंड ऊर्जा कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करना है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है। यानी प्रकाश ऊर्जा को किसमें अब किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। यानी जल अणुओं का क्या किया जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कराना होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, मान लीजिए ये वृक्ष है, ठीक है, तो H2O, ठीक है, ये क्या होता है, CO2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जाता है, ये यहां से जाता है, ये सूर्य के प्रकाश से, ये यहां से इसको क्या करता है, अवशोषित करता है, और ये यहीं से इसी पत्ता में, यहीं पे पत्ता में क्लोरोफिल में ये क्या होता है, CO2 इसको अवशोषित करता है, यानी CO2 को अवशोषित करता है। अब इन दोनों में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में CO2 का रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है, होता है। तो क्या होता है, C अलग हो जाता है और O2 क्या होता है, अलग रहता है, यानी मुक्त रहता है, O2 मुक्त रहता है। तब ये क्या होता है, फिर C जो होता है H2O से और खनिज लवण से रिएक्शन करता है, C6H12O6 बनाता है, ठीक है। यानी ये O2 जो होता है अलग मुक्त रहता है, और C क्या होता है, इसमें आके रिएक्शन H2O से और खनिज लवण से मुक्त होकर, खनिज लवण से मुक्त के लिए अपना रासायनिक भोजन बनाते हैं, और क्या होता है, O2 मुक्त हो जाता है, ठीक है, समझ लिए। वही 3 नंबर है। 3 नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कैसे होता है, तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में C6H2O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। ये किस में निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, किसमें, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखिए पेड़ पौधों की पत्तियों, ये पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों पर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, मान लीजिए ये पत्ता हो गया, तो कहा है पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनसे गैसों यथा O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, जिससे गैसों, यानी कहने का मतलब जिनसे क्या होता है, गैसों, यानी कोई भी गैसों या O2 या CO2 का आदान प्रदान मतलब क्या होता है, उसमें प्रवेश करता है, यानी इधर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, उधर से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, प्रदान होता है। वह जल का वाष्पीकरण भी होता है, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। वहां पे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण भी होता है। यानी हम बता दें कि जल जो होता है पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। कैसे, क्योंकि वो अतिरिक्त जल, जब जल ले लेते हैं तो क्या करते हैं, वो पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण कर देते हैं। वाष्पीकरण करने के बाद से क्या होता है, जल जो होता है वाष्पीकरण बन के चला जाता है। तो ये क्या होता है, अतिरिक्त जल को वो वाष्पीकरण के द्वारा, पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि क्या है, पेड़ पौधे भी जल को बर्बाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को CO2 की आवश्यकता नहीं होता, यानी जब प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी रात के समय में, सपोज प्रकाश संश्लेषण तो रात में नहीं होता है, नहीं होगा, तो जब रात के समय जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है पेड़ पौधों को, तो क्या होता है, तो वह इन छिद्रों का द्वार कोशिकाओं से बंद कर लेते हैं। इन छिद्रों का जो द्वार होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं से बंद कर लेते हैं, ठीक है।
नोट कर लो। तो देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऊर्जा अणु यानी कार्बन ऊर्जा अणु एटीपी या NADPH, ये NADPH आप लोग के लिए नया नाम है, ये हम लोग को 11th में पढ़ना। ये जो टॉपिक है आप लोग को एडवांस में बताया जा रहा है, ये आप लोग की किताब में नहीं दिया गया ये, लेकिन आप लोग को एडवांस में बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो एटीपी या NADPH बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऊर्जा अणु यानी कार्बन के ऊर्जा अणु मौजूद होते हैं, उनमें एटीपी और NADPH बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कर रहा है उप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी उप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी ये तो प्रकाशीय अभिक्रिया होगा, दूसरा क्या है उप्रकाशीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश की क्या होती है आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वे अभिक्रियाएं एटीपी और NADPH ऊर्जा अणुओं का उपयोग करती है। ये एटीपी या NADPH ऊर्जा अणुओं का उपयोग करती है। वास्तव में भोजन इन्हीं अभिक्रियाओं से बनता है, यानी कहने का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना पूरा भोजन क्या होता है सूर्य के प्रकाश से नहीं बना पाते हैं। क्या होता है कि आधे अभिक्रिया दिन में करेंगे और आधे अभिक्रिया रात में करेंगे। तो उस जगह पे देखिए क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उस समय जब रात के समय वहाँ पे क्या होता है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तब क्या करते हैं वे अभिक्रिया एटीपी और NADPH ऊर्जा, यानी कहने का मतलब ये तो प्रकाश के समय एटीपी और NADPH ऊर्जा बना ले रहा है, लेकिन अगर जिस समय प्रकाश नहीं हो, प्रकाश वहां पे ना हो, उस समय उनको एटीपी या NADPH ऊर्जा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वे अभिक्रियाएं एटीपी और NADPH ऊर्जा अणुओं का उपयोग करती है। ये किस चीज का प्रकाश के अनुपस्थिति में किस चीज का उपयोग करती है, तो अणुओं का उपयोग करती है। वास्तव में वो भोजन इन्हीं अभिक्रियाओं से बनता है, वास्तव में यह भोजन इन्हीं अभिक्रियाओं के कारण बना पाते हैं, ठीक है। नोट कर लो। अब यहाँ पे हम देखेंगे पत्तियों के भाग के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा पत्ती, ये कटा हुआ पत्ती है। तो हम सबसे पहले इन भागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग होता है ये सबसे ऊपरला भाग है, ठीक है। ये ऊपरला भाग के सबसे ऊपरी वाला भाग है मोमोक्यूटिव, ये सबसे निचली भाग जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, ये रेड वाला नहीं, ये रेड वाला और ये रेड वाला जो दिखा रहे हैं इसको मोमोक्यूटिव कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है, माने कि किसी भी चीज को क्या हो, माने कि ये वो अंदर क्या होता है, बाहर से किसी भी चीज को क्या अंदर नहीं आने देता है, और ना ही अंदर से अतिरिक्त ऊर्जा को क्या करता है बाहर जाने देता है। ये इसका यही कार्य है कि कोई भी चीज, अपवाद चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज को क्या करता है बाहर से नहीं आने से रोकना, और क्या अंदर के ऊर्जा को बाहर जाने से रोकना, ठीक है। ये हमारा होता है सबसे ऊपरी पर जो कोशिका ऐसी होती है, जिसे हम बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, जिसे हम क्या बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है। ये होता है वायु कोश, यानी ये सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्लोरोफिल। ये जो रेड में है ये सारे क्या होते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अवशोषित करता है। तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से सीधा इस पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये तो कार्बन क्या होता है क्लोरोफिल पे आकर रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि CO2 की बात होती है, यानी वहां पे जब अभिक्रिया होगा ना क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश और CO2 से, तभी तो CRT इसमें क्या होता है ग्लूकोज में मिलेगा और O2 वहां से क्या होता है मुक्त हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के रूप में बाहर चला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो होता है इसे हम रंध्र कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये जो रंध्र होता है ये छोटे छोटे दीवार होते हैं, ठीक है। हम बता चुके हैं पीछे की जब रंध्र होता है यहाँ पे क्या होता है CO2 की आवश्यकता होती है, तो ये रंध्र खुलते हैं और क्या होता है ये इसको अवशोषित करता है, ये खाली वायु कोश में इसको अवशोषित करता है। और इस रंध्र से क्या होता है जब अतिरिक्त ऑक्सीजन होता है तो ये यहाँ से क्या करता है इसको बाहर भेज देता है, यानी CO2 और O2 की जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी जब इसको CO2 की आवश्यकता नहीं होती है पौधे को, तो क्या करता है ये कोशिका से अपने रंध्र को क्या कर देता है, जैसे यहाँ पे बंद किया है वैसे यहाँ पे बंद कर देता है, ठीक है।
तो निचली बात तो चाहिए, ये क्या है निचली बात तो चाहिए। यहाँ पे क्या होता है रंध्र जो होता है ऊपरी में कम होता है, ऊपरी बाह्य त्वचा में रंध्र जो होता है 1 या 2, ये मान लीजिए कि 1 या 2 होता है, जैसे यहाँ पे बनाया गया 1 ही दिया गया है, यहाँ पे नीचे 2 दिया गया है। सबसे ज्यादा रंध्र पत्ते के निचले सिरे में यानी इसके निचले सिरे में मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है ये वायु कोश है, ठीक है। ऊपरी बाह्य त्वचा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यहाँ से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके रिएक्शन कराता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये ग्लूकोज बनाता है। और जो ऑक्सीजन बाहर आता है वो क्या करता है यहाँ से इस रंध्र से क्या होता है बाहर निकल जाता है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते फिर ये लेता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात आती है कि अब इसके बारे में जान लें। अब ये जो बीच में पाइप होता है इसको, ये पाइप होता है, ठीक है। ये जो पाइप होता है इसको हम यहाँ पे बड़ा जूमिंग करके दिखाया है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसका नाम है, जो ब्लू कलर से है इसका नाम है जाइलम, जो ब्लैक कलर से इसका नाम है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है जाइलम, जस ऐसा यानी जस जल भी होता है, जस जाइलम होता है। तो जाइलम का कार्य है क्या होता है, क्या नीचे से क्या होता है जमीन से जल को अवशोषित कर और खनिज लवण को क्या करना अवशोषित कर कहाँ ले जाना पेड़ के पत्तों में ले जाना, यानी यहाँ पे लेके आना, ठीक है। यह हर एक जगह मिलता है पेड़ में। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है जब ऊर्जा बन जाती है यानी जब भोजन बन जाता है तो उसके हर एक पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तो उसका कार्य कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। यानी फ्लोएम क्या होता है धक्के मार के हर एक जगह भोजन जहाँ कमी होती है भोजन की वहां पे पहुंचाता है। जाइलम का कार्य खनिज और जल को अवशोषित करके पत्ते को खाना बनाने के लिए देना, इसीलिए पत्ते को क्या कहता है पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी का जितना पिछला लेक्चर हो या सेकंड लेक्चर हो, ये जितने नोट्स जो बोर्ड पे पढ़ाए गए सारे नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसको डाउनलोड करें और नोट्स करें, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो, ठीक है।